हेलो वंस अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में हम सारी जो भी अब तक के टाइप्स हैं प्रेजेंटेशन की उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला टाइप जो होता है वो हमारे पास आती है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन किस तरह की होती हैं? दीज प्रेजेंटेशंस आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। They generally stick to the fact and avoid complicated information. ये जो होती है informative presentation, ये होती हैं ब्रीफ यानी कि शॉर्टली ब्रीफली और मुख्तसर से अंदाज में ये डिफ़ाइन होती हैं, अपने पॉइंट टू पॉइंट होती हैं। और ज़्यादातर हम इसके अंदर देखते हैं कि फैक्ट्स यानी कि जो भी सच्चाइयाँ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट जो रेलेवेंट जो बिल्कुल लॉजिकल बात है उतनी चीज़ हम डिस्कस करेंगे और उसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, नहीं शॉर्टली उसे डिस्कस किया जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा तफसील में और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। फिर आती है यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब फैक्ट्स, यूजुअली बेस्ट फॉर अदर एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है कि अगर हमने कोई भी फैक्ट्स जिसे हम कहते हैं सच्चाइयाँ, जो भी सच होते हैं उनको हमने डिस्क्राइब करना है तो हम इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली बेस्ट फॉर अदर एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर यही प्रेजेंटेशन का टाइप यानी कि इंफॉर्मेटिव यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू द लीस्ट। अब ये जब भी इसका सीक्वेंस की बात करें, इसकी तरतीब की बात करें, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले आता है और बाद में आता है सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस होगा और सबसे कम इम्पॉर्टेंट पॉइंट आखिरी में डिस्कस होगा। बेस्ट फॉर ब्रेकिंग बिग इन्फॉर्मेशन डाउन इनटू स्मॉल। ये बेस्ट किस लिए होती है कि कोई भी अगर आपकी बड़ी इन्फॉर्मेशन है उसे तोड़कर जो है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन छोटा करके बताया जा सके, इसके लिए बेस्ट होती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूनिवर्सिटी लेक्चर, स्कूल क्लासेस एंड रिसर्च रिजल्ट्स। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर और स्कूल के अंदर क्लासेस जो होती हैं, लेक्चर्स जो होते हैं, उनके अंदर हमें जो दी जाती हैं वो इन्फॉर्मेटिव होती है। कोई भी टॉपिक होता है वो एक बड़ा टॉपिक होता हो। लेट्स अज्यूम हम अगर क्लासरूम में हैं, एक स्कूल में हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमें स्क्वायर रूट का टॉपिक बताया जा रहा है या अलजेब्रा सिखाया जा रहा है। अलजेब्रा ऑल टुगेदर एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन उस बड़े टॉपिक को स्मॉल पार्ट्स यानी कि फिर छोटे छोटे पार्ट्स में करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन होगी उसकी वो करेंगे, छोटा छोटा करके डेली बेसिस पे कुछ लेक्चर्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह की एग्जांपल आती है इन्फॉर्मेटिव में। ठीक है, सेकंड हमारे पास आती है इंस्ट्रक्शनल। These presentation give specific direction or order. It is designed to teach something completely new to the audience. ये जो presentations होती हैं इंस्ट्रक्शनल वाली, इसके अंदर हम देखते हैं कि स्पेसिफिक डायरेक्शन या फिर ऑर्डर्स दिए जाते हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि हमें पहले क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है। लेट्स एज्यूम हैंड वॉशिंग की बारे में है, तो हमें हैंड वॉशिंग के बारे में बताया जाएगा कि फ़र्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने अपने हैंड्स को गीला करना है, वेट करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा सोप अप्लाई करना है, फिर आपने अपने पाम्स पे अप्लाई करना है। तो जो भी आपकी डायरेक्शंस होंगी फिर फिंगर्स पे वो डायरेक्शंस बताएंगे और साथ साथ क्या ऑर्डर होना चाहिए, यानी पहले क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा, ऑर्डर बताया जाएगा। उसके अलावा ये जो इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन है ये खासकर उस ऑडियंस के लिए होती है जिनको पहले से कोई बात का नहीं पता हो, या फिर आप कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तब आप इस तरह की इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, वेरी थॉरली एंड यूजुअली टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये आप प्रॉपर्ली हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप कम्प्लीटली एक नई चीज़ किसी ऑडियंस को सिखा रहे हैं और वो भी स्टेप्स के साथ साथ, इसलिए थोड़ा टाइम इसके अंदर ज़्यादा लगता है। उसके अलावा ऑल द थ्योरी एंड नॉलेज फ्रॉम बेसिक स्टेप्स टू चेकिंग द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप देखें तो आप अपनी पूरी थ्योरी और नॉलेज पहले शेयर करेंगे, बेसिक स्टेप्स जो हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ बताएंगे, सिखाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि
जो ऑडियंस है उसको प्रॉपरली समझ आई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान होगा कि मतलब हम जो भी चीज़ या जो भी स्टेप्स सिखा रहे हैं अपनी ऑडियंस को, जैसे कि SPOS मतलब कि हम कोई भी अगर प्रोग्रामिंग के उसमें देखा जाए या फिर हम मेडिकल के उसमें देखें, फाइनेंस में देखें, हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है। हम कुछ भी उसे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो प्रॉपरली उनको समझ आया है, वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं, उनको समझ आई कि नहीं, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। फिर हमने देखा अगर कुछ एग्जांपल्स इसमें अगर देखें तो वो आती हैं हमारे पास ट्यूटोरियल क्लासेस, सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस एंड इंस्ट्रक्शनल वीडियोस। इसकी एग्जांपल्स में देखिए हम तो ट्यूटोरियल क्लासेस, जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत सारी ट्यूटोरियल क्लासेस हमारे पास यूट्यूब पे आती हैं। उसमें हम बहुत सारी ट्यूटोरियल्स देखते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कुछ कंप्यूटर IT से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जैसे हम देख रहे होते हैं, तो ट्यूटोरियल क्लासेस जो होती हैं इसकी एग्जांपल वो हो सकती है। उसके अलावा सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, ये हमें फिर मेडिकल से और सेफ्टी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसकी अगर आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, उसको आप सिखा रहे हैं, पहली बार समझा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये इंस्ट्रक्शनल, तो ये वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़, कोई भी इंस्ट्रक्शनल वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किसी चीज़ को बता रहे हैं। लेट्स अज्यूम अगर मैं आपको SPSS पे प्रोग्रामिंग बता रही हूँ कि SPSS कैसे फॉलो करते हैं, उस पर कैसे वर्क करते हैं, डेटा कैसे एंटर किया जाता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसकी सारी चीज़ें, तो मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो फिर वो हम इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़ की बना सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस देते हुए वीडियो बनाएगी, तो वो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन में आता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड। ऑलराइट, तो अब 3 पर हमारे पास आती है अरोजिंग। अरोजिंग क्या होती है? प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टू मेक द ऑडियंस कंसिडर द टॉपिक एंड डिस्कशन, टू अरोज इंटरेस्ट एंड इमोशन, टू मेक ऑडियंस रिसेप्टिव। ठीक है, ये इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है कि किसी की हौसला अफजाई के लिए, जैसे अरोजिंग, किसी को किसी के अंदर से, जैसे कि अगर हम डिफेंस डे है उसके बारे में बता रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इवेंट जिसके अंदर से हम इस तरह की अरोजिंग वाली स्पिरिट अपनी ऑडियंस के अंदर से निकालें, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो कि वो भी मुल्क के लिए कुछ करें, या फिर अगर वो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल में हैं, तो मेडिकल में आकर एज अ डॉक्टर या एज अ नर्स एक अच्छी ड्यूटी करें और उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो, इसके लिए हम अरोजिंग करते हैं। ठीक है, टू अरोज द इंटरेस्ट एंड इमोशन, टू मेक ऑडियंस रिसेप्टिव, उनका जो इंटरेस्ट है और जो उनके इमोशंस हैं उनको अरोज करवाने के लिए हम अरोजिंग प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पावरफुल लैंग्वेज एंड एंथुजियास्टिक डिस्कशन। इसके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज यानी कि इस तरह के अल्फाजों का चुनाव करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, जिससे वाक़तन ही अगले बंदे को समझ आए और उसके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो। और बहुत ही एंथुजियास्टिक डिस्कशन होती है जिससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन अगले बंदे को मिले ताकि वो भी ऐसा करे। ऑफन यूज स्टोरी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ द टॉपिक टू अरोज इंटरेस्ट। इसके अंदर हम देखते हैं तो कभी कभार स्टोरीज़ जो है या रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए जाते हैं, कुछ लोगों की एक्सपीरियंस बताया जाएगा, उनकी अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज़ बताई जाएंगी और उनकी रियल लाइफ जो तजर्बा होगा उसको भी समटाइम्स बताया जाता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट पता डेवलप हो और उनको ये पता चल सके कि लोग जैसे समटाइम्स क्या होता है कि कहाँ बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक आते हैं और फिर बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, ताकि लोगों में भी ये जज्बा पैदा हो कि फिलवक्त वो कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, वो भी उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। वो स्पिरिट है मतलब उनके अंदर से निकले, कुछ कर दिखाने का, रोज़ करवाते हैं। कैन डिस्क्राइब अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड गेन ऑडियंस अप्रूवल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समटाइम्स हम किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी बताते हैं ताकि ऑडियंस का अप्रूवल भी हम ले सकें कि मतलब ऑडियंस उसके बारे में उस मुताल्लिक क्या सोच रही है। एग्जांपल्स इंक्लूड, जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हम देखें अरोजिंग में तो कुछ ऐसी डिबेट्स होती हैं जो लोगों को बिल्कुल हिला के रख देती हैं और उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा करती हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ कर दिखाएं। मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा होती हैं
वो भी इसी में आती है, इसी अरोजिंग प्रेजेंटेशन में आती है कि मतलब वो भी अरोज़ करवाते हैं हमारे अंदर से वो जज्बात, वो चीज़ें कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स वो सारी अरोजिंग कैटेगरी में ही। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 4 पे परसुएसिव। परसुएसिव मतलब कि किसी को कायल करना, किसी को अपनी बात पर किसी की रज़ामंदी हासिल करना, किसी को किसी बात पर एग्री करवाना इज़ नोन एज परसुएसिव। इसमें आता है हमारे पास टू मेक द लिसनर एक्सेप्ट एंड एग्री विद द प्रेजेंटर्स प्रपोजल। मतलब आप देखें, अगर आपने कोई भी प्रपोज़ल लाया या फिर मेडिकल में कोई भी आपने नई टेक्नोलॉजी लाई, कोई नई मेडिसिन लाई, तो आप परसुएसिव प्रेजेंटेशन जो है वो इस्तेमाल करते हुए बताएंगे कि आपकी कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताएंगे कि अगला बंदा आपकी बात पे एग्री करे, वो रज़ामंद हो जाए, वो कायल हो जाए कि भाई आपका जो भी प्रोडक्ट है या आपकी जो भी मेडिसिन है वो वाक़ई उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, और वो इस बात पे एग्री हो जाए कि आपकी बात माननी है, ठीक है, या आपकी जो भी प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट करे। वेरी परसुएसिव यूजुअली शोइंग सपोर्टिव फैक्ट्स एंड एडवांटेजेस टू रेनफोर्स क्रेडिबिलिटी। अब वेरी परसुएसिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा इस तरह की आपकी मतलब प्रेजेंटेशन हो कि अगले बंदे को वो लाजमी उसके लिए इम्पॉर्टेंट ही हो जाए कि आपकी बात को वो माने और वो आपकी बात पे अमल करे और आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे। इसमें आपने क्या करना होगा कि आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स यानी कि अपने प्रोडक्ट या अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो सच बताने हैं जो इसकी वजह से वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा, और उसके फ़ायदे बताने हैं कि अगर आप कुछ भी चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई भी चीज़ के लिए रज़ामंदी चाह रहे हैं किसी की, तो क्या रीज़न होने चाहिए, क्या फ़ायदा होगा अगले बंदे का अगर वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले। तो ये सारे की पॉइंट्स आपने बताने हैं। एक तो फैक्ट्स वगैरह बताने हैं, उसके अलावा आपने उसके फ़ायदे बताने हैं यानी कि एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। ऑफन हाईली इमोशनल, इट हेल्प्स टू गेदर सपोर्ट एंड अप्रूवल। क्योंकि ये जो होती है परसुएटिव, ये ऑब्वियसली इमोशनल होगी, क्योंकि आप किसी के इमोशंस के साथ वो कर रहे हैं, आप किसी को मतलब किसी की रज़ामंदी हासिल करें, आपके इमोशंस भी उसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और अप्रूवल की जो होती है ज़रूरत होती है, और वो आप गैदर कर सकते हैं अगर आप बहुत ही वैलिड पॉइंट्स बताएंगे और बहुत ही रीज़नेबल लॉजिकल चीज़ें बताएंगे और एडवांटेजेस वगैरह बताएंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ काम करेगी। प्रॉब्लम presents problem, the presenter's solution and all the reasons behind it for agreement, ठीक है। आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी मतलब आपने मतलब किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम के आपने कोई सोल्यूशन निकाला है, ठीक है, फिर आप रीजंस बताएं उसके कि आपने क्यों ऐसा निकाला, इसका क्या फ़ायदा होगा, सही है, ताकि वो जिस वजह से आपकी बात पे एग्री करे कि क्यों एग्री करे वो आपकी बात पे, ये सारे रीजंस भी आपको बताने चाहिए इस प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स में देखें तो पॉलिटिकल डिबेट्स और बिजनेस प्रपोजल्स, ये दो कैटेगरीज आती हैं हमारे पास। जैसे हम पॉलिटिकल डिबेट्स देखें कि पॉलिटिकल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर पार्टी अपने बारे में बता रही होती है कि हम ये बेहतरी ला सकते हैं, हम ये बेहतरी ला सकते हैं, तो हर पार्टी अपनी तरीके से आवाम को रज़ामंदी चाह रही होती है आवाम की कि वो उनकी तरफ वोट करें क्योंकि वो ये बेहतरी लाएंगे। मतलब हर कोई अपनी अपनी तरफ से ये परसुएटिव प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करके लोगों को अग्री करवा रहे होते हैं ताकि वो उनके हक़ में बोलें, उनके फ़ायदे बता के, सच्चाइयाँ बता के, जो वो काम करने वाले हैं उसके बारे में बता के लोगों को अग्री करवाते हैं। तो ये परसुएसिव इसमें आता है। सेकंड चीज़ होगी बिज़नेस प्रपोजल्स। कोई कंपनीज़ वगैरह होती हैं तो वो आपस में जो भी एक दूसरे को प्रपोजल्स दे रही होती हैं। समटाइम्स सोचें कि बैंक्स होते हैं तो वो भी अपने क्लाइंट्स वगैरह को प्रपोजल्स बहुत सारे दे रहे होते हैं कि अगर आप ये हमारा एग्रीमेंट कर लें या ये हमारी एक नया जो भी कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लें तो इसके आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, इस पर आपको मेडिकल मिलेगा, या जो भी उनके फ़ायदे होते हैं वो बता रहे होते हैं ताकि वो क्लाइंट को मतलब रज़ामंदी उसकी चाहते हैं ताकि वो उस चीज़ पे एग्री करे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ताकि वो उसकी बात माने, ठीक है। तो किसी को एग्री करवाने के लिए यानी कि किसी की फेवर हासिल करने के लिए हम ये परसुएसिव प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। We are making a presentation designed to convince listener to act on the presenter's proposal, usually by giving evidence and pointing out what can happen if this is not done.
It include a description of a problem that the audience, society, certain people face and examples. डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कोई भी फैसला कर लेना, कोई भी डिसीजन अपना बना लेना. तो ये इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है वो हम किस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे. एक तो कि कन्विंस करेंगे हम लिसनर को कि वो जो भी हम प्रपोज़ल दे रहे हैं, जैसे कि हम एक बैंक की तरफ से प्रपोज़ल दे रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, हम इसमें क्या करेंगे कि हम उसको एविडेंसेस देंगे, यानी कि उसको सबूत देंगे, उसको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली बताएंगे कि भाई ये चीज़ अगर हम करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा, और इस फ़ायदे के साथ साथ हम उससे ये भी बताएंगे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसका क्या नुकसान होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे ये चीज़ बताएंगे. कि मतलब जैसे कि अगर किसी ने अपना बैंक अकाउंट का कोई उसके इश्यूज़ चल रहे हैं और उसने वो क्लियर नहीं किया, या फिर अपने बैंक का जो भी उसका कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, तो फिर उसको वार्निंग्स देंगे बैंक वाले, उसको ईमेल्स के थ्रू और उसको एसएमएस के थ्रू, कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका ये नुकसान होगा, आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा. यानी उसका नुकसान भी बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये अकाउंट नंबर ये चीज़ ब्लॉक कर दी जाएगी. तो मतलब उसको उस स्टेट पर या उसे उस जगह पे ले आते हैं जहाँ पर उस बंदे के लिए या आर या पार की कंडीशन होती है कि अगर वो ऐसा कर देगा तो बच जाएगा, नहीं तो फिर उसका ये नुकसान हो जाएगा. ठीक है, ये प्रॉपर्ली हम बताते हैं कि एविडेंस के साथ कि भाई पिछले 3 महीनों से आपने अपना अकाउंट नहीं इस्तेमाल किया, या उसमें ये जो भी मसाइल आ रहे हैं, और आप आकर एक बार बैंक रब्ता करके अपना अकाउंट वापस से रिकवर कर लें, या जो भी है. अगर नहीं करते तो हम आपका ब्लॉक कर देंगे. तो ये एक धमकी दे रहा है एक तरह से, और बता रहा है कि वो लाजमी अपना जो भी इशू है वो उसे क्लियर कर ले, और उसका ये भी साथ साथ पॉइंट बता रहा है मेन कि अगर नहीं करेगा तो उसका क्या नुकसान होने वाला है. इस वजह से उसे लाजमी होगा कि वो कोई ना कोई डिसीजन ले और कोई ना कोई उसकी वो कर ले बेहतरी. It conclude a description of a problem that the audience and the society certain people face and examples. ठीक है, अब ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी पूरे तरीके से बताएगा कि आपने पिछले इतने माह से ऐसा नहीं किया, या फिर अपने अकाउंट को यूज़ नहीं किया. आप पूरी प्रॉब्लम को पूरे तरीके से डिस्क्राइब करेगा, बयान करेगा. ठीक है, प्रेजेंटर ऑफन कंपेयर्स द टू प्रेडिक्टर्स अबाउट व्हाट विल हैपन इफ द लिसनर डू नॉट और डू व्हाट दे सजेस्ट. ठीक है, जो भी प्रेजेंटर होगा वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करके बताएगा कि अगर तो वो अपना अकाउंट मतलब आके रिकवर कर लेता है तो ये हो सकता है, अगर वो नहीं करेगा तो क्या उसके नुकसानात होंगे वो बताएगा. यानी प्रॉपर्ली दोनों चीज़ों को वो डिटेल से बताएगा, उसके फ़ायदे नुकसानात, अगर वो करेंगे तो क्या होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा. तो इस कंडीशन में आपको लाजमी हो जाता है कि आप कोई ना कोई डिसीजन लें, या तो आप यहाँ मतलब ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं या फिर आप उसे रिकवर कराना चाह रहे हैं. यानी आप इस स्टेट पे आ जाएंगे कि आपको कोई ना कोई तो चीज़ करनी ही पड़ेगी. एग्जाम्पल्स इंक्लूड बिजनेस मीटिंग्स, बैंक प्रमोशंस एंड लॉ डिस्कशन इन द गवर्नमेंट. जैसे कि बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं कुछ, उनके अंदर समटाइम्स क्या होती है, ऐसी लेटर भेजे जाते हैं जिसके अंदर ज़रूरी पड़ जाता है कि कल में आके जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, क्लैशेस हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, उनके ऊपर देख लिया जाए और उनको प्रॉपर तरीके से हल कर लिया जाए, या फिर वो हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए जाएँ. तो मतलब इस तरह की कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है या नहीं करना होता, कोई ना कोई डिसीजन तो आपको बनाना ही पड़ता है. वैसे बैंक की प्रमोशन जो आती हैं उनके अंदर भी ये चीज़ होती है, और कुछ गवर्नमेंट के लॉ डिस्कशंस होते हैं उनके अंदर भी ये डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, तो ये जो थी ये हमारे पास आ गई ये सारी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. इसके अंदर कोई भी पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ आप कमेंट करके बता सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे. Kindly like, subscribe and don't forget to share.